बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एक भाई का ये सवाल आया कि पिछली वीडियो में आपने बताया था कि कुत्ता रखना घर में बरकत नहीं आने देता, जायज़ नहीं है। तो मैंने एक कुत्ता, उसका पिल्ला छोटा बच्चा देखा, मुझे उस पर तरस आ गया, मैं उसे घर में ले आया हूँ और अब वो मेरे साथ ही रहता है, मेरे बिस्तर पर मेरे साथ खाना खाता है। तो फिर इसके लिए शरीयत मुझे क्या कहती है, मेरे लिए क्या इजाज़त है? पहली बात आप ये याद रखें कि हमारा दीन कुत्तों से या किसी भी जानवर से नफ़रत नहीं करता है, बस उनका जो मकाम है, जो उनकी हद है, विथ इन लिमिट उनके साथ जो रवैया होना चाहिए वो। ये जो अपने बिस्तर पर रखना, अपने साथ एक प्लेट में खाना खिला, ये इंसानों का हक़ है। आप अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, अपने पड़ोसी के छोटे बच्चों से इतनी मोहब्बत करें। कुत्ता फिर भी आखिरकार एक जानवर है, नजिस है, और उसको बस यूं ही आपको पालतू बनाना शौकिया, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं। हाँ, अगर ज़रूरत हो, जैसे अगर शिकार के लिए आप उसको ट्रेन कर रहे हैं या फिर हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के लिए, जैसे सूंघने वाले कुछ कुत्ते होते हैं जो बम और मादनियात और इस तरह की दूसरी चीज़ें सूंघ कर जो नुकसानदेह है, आप एयरपोर्ट वगैरह पे देख सकते हैं, उसको पता कर लेते हैं, उन सब को रखना जायज़ है। या अगर आप खेती की हिफाजत के लिए, बकरी अपनी रेवड़ की हिफाजत के लिए रखते हैं तो उसको रखना जायज़ है। लेकिन शौकिया पालना कुत्तों को जायज़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर कोई शौकिया कुत्तों को पालता है तो रोज़ाना उसके नेक अमल में से एक क़िरात कमी होती जाती है। एक क़िरात मतलब पहाड़ों से भी ज़्यादा, यानी उसकी नेकियां जो है, उसके अमाल जो हैं, नेकियां जो है, अच्छाइयाँ, वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ घटती हैं। और इसको पसंद नहीं किया गया है हमारे दीन में, बल्कि यहाँ तक है कि अगर आप जो, ये दिक्कत की बात यह है कि आप अपने साथ घर में रखते हैं, घर के अंदर नहीं, आप बाहर रखें उसको, बाहर कोई उसके लिए आप छोटा सा कुछ बना दें जिसमें वो रहे, या फिर वो बाहर ही अपनी कुत्ता आज़ादी चाहता है। वो एक्चुअली इस तरह से वो नहीं बना है, उसका नेचर इस तरह नहीं है कि वो गले में पट्टे डाल करके रहे, इंसानों के साथ वफादारी करता है, लेकिन उसे आज़ादी, फ्रीडम चाहिए। तो उसे आप बाहर ही रहने दें आराम से, आप उसे वक्त पर खाना खिला दिया करें, कभी आते जाते देख लिया तो इस तरह आप धीरे धीरे उसको ट्रेन करें। लेकिन घर में ले करके जाना ये आपके लिए नुकसान का बाइस है। नबी इस्लाम ने फरमाया, जिस बर्तन में कुत्ता मुंह लगा दे उस बर्तन को 7 मरतबा धो। 7 मरतबा आप अपने साथ खिला रहे हैं, आपके साथ के बर्तन में वो खा रहा है, तो उसको बस मुंह लगा देने से अगर वो जूठा हो गया बर्तन तो अब उसको 7 मरतबा धुलना है, और 1 मरतबा मिट्टी से भी धुलना है। क्यों? मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ साइंटिफिकली। उसका जो लार है, उसका जो राल है, उसका जो सलाइवा है, थूक जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे जरसूमे और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इंसानों के लिए बहुत मुज़िर है, दायमी और लाइलाज बीमारी होती है उससे। उन बीमारियों से बचने की जो दवा है वो एक ही है कि उनसे दूर रहा जाए, उन बीमारियों को उन्हीं तक रखा जाए। अगर आपको शौक़ है तो आप बिल्ली पाल लें, बिल्ली पाल लेना बहुत अच्छी बात है। बिल्ली पालना मतलब हमारे दिन में पसंदीदा है, और बिल्ली में एक क्यूटनेस भी होती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन, वो बिल्ली से इतनी मोहब्बत करते थे कि हुजूर की बारगाह में भी बिल्लियाँ लेकर के आया करते थे, बल्कि वो अपने कपड़े में अपने साथ छुपा करके बिल्ली लाते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनका नाम ही रख दिया, ऐ अबू हुरैरा, बिल्ली वाले। तो बिल्ली आप पालें, ये बिल्कुल अच्छा है। हमारे दिन में कुत्तों से बचा जाए, उनको आप खाना खिला दे आते जाते, उनको कभी दुलार, लेकिन छूना बिला ज़रूरत उनको, मतलब इंसानों जैसा सलूक उनके साथ नहीं। हाँ, अगर आप अपनी खेती की हिफाजत के लिए, बकरियों की हिफाजत के लिए, रेवड़ की हिफाजत के लिए या शिकार के लिए अगर आप उसे तैयार कर रहे हैं, रख रहे हैं, तब जायज़ हो सकता है, वो भी विथ इन द लिमिट कि आपको घर से बाहर रखना है, घर के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि वो नजीस है, उसका पसीना भी नापाक है, उसका थूक भी नापाक है। वो आपके कपड़ों में, बर्तनों में, बिस्तरों में लग जाएगा तो बीमारी भी पैदा करेगा, और वो बिस्तर, कपड़ा, बर्तन नापाक हो जाएगा, उसके इस्तेमाल करना भी जायज़ आपके लिए नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ से बचें। दूसरे तरीके से आप उस कुत्ते के साथ अच्छाई का सलूक कर सकते हैं। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल, कि जो ये समझा जाता है कि कुत्ता या फिर खिंजीर ही समझ ले कि वो नापाक है तो नापाक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पर जुल्म करें। जुल्म करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने बच्चे औबाश किस्म के जो लौंडे होते हैं, कुत्ता जहाँ देखा नहीं तो फ़ौरन उसे मारना, डंडों से उसे दौड़ाना और पत्थर उस पर चलाना, ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। शरीयत के रूह से उनको तकलीफ़ देना, किसी भी एक जानदार को बिला ज़रूरत तकलीफ़ देना हमारे दिन में बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो आप कैसे, वो कुत्ता है अपनी जगह पर रहे, हाँ, इल्ला ये कि वो बावला हो गया,
اب کسی کو بھی کاٹ رہا ہے، کبھی بھی کسی کو دوڑا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اب اس محلہ یا اس شہر یا اس گاؤں یا میونسپلٹی ہے تو ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ انسانوں کے تحفظ اور بقا کے لیے اس کو اب سائیڈ لائن کیا جائے، جس طرح سے بھی ہو، یا تو اس کا علاج کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے۔ تو ہمارا دین یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی جاندار پر ظلم